हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, हमारे पास है एराइल हैलाइड। क्या है भाई? एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड। तो देखो भाई, हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो इसकी तीन फेमस केमिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई ये। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, देखो भाई, अगली जो प्रॉपर्टीज है वो सेम एल्किल हैलाइड की तरह है। सेम एल्किल हैलाइड की तरह है। क्या है भाई? रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। ठीक है भाई, रिएक्शन विद मेटल। देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एराइल हैलाइड जो हमारे पास है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारा चर्चा का विषय रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो भाई, हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, एराइल हैलाइड मेरे पास होगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है भाई। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या। देखो मेरे पास यहां पे एक एराइल हैलाइड है। क्या है भाई? एराइल हैलाइड है। ठीक है, एराइल हैलाइड। और देखो भाई, ये एराइल हैलाइड क्या होगा, यहां पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वो इस हैलोजन जो ग्रुप है उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। हैलोजन ग्रुप को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यहां पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और जो हैलोजन है वो क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा भाई। ठीक हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया और ये हैलोजन कहां चले गया? बाहर। ठीक है, मुझे देखना है कि एराइल हैलाइड में ये रिएक्शन होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो होती है तो हम उसको क्या लिखेंगे? यस, और नहीं होती है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? नो। मुझे यही देखना है। ठीक हो गया, ऑलरेडी मैं एक बार ये डिस्कस करा चुका हूं, लेकिन आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। ठीक है भाई, देखो भाई, याद रखना, जो एराइल हैलाइड होते हैं, समझ में आया? जो क्या होता है? एराइल हैलाइड होते हैं। एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक हो गया, क्या होता है भाई? लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया भाई, याद रखना, जो मेरे पास एराइल हैलाइड है वो क्या करते हैं? रेयरली, बहुत कम क्या दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं भाई। ठीक हो गया, अब बताओ इसके रीजन क्या है। पहला रीजन है रेजोनेंस। क्या है भाई? रेजोनेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास एराइल हैलाइड है। ठीक हो गया, मेरे पास लेटर सपोज ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है भाई, ये वाला क्लोरोबेंजीन है, Cl पे कितने हैं भाई? 3 लोन पेयर होते हैं, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा भाई? देखो ये क्या करेगा? ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर। इलेक्ट्रॉन बने बॉन्ड और बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो देखो क्या बन जाएगा? जो एक्चुअल स्टेटस है वो ये आ जाएगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? निगेटिव चार्ज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? Cl में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? 1 और 2 ही लोन पेयर बचेंगे, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ का डबल बॉन्ड ऐसी। ठीक हो गया भाई, देखो ये आगे और भी जा सकता है फर्दर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बनेंगे बॉन्ड, और बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो देखो भाई क्या होगा? इस टाइप का बनेगा ये वाला। तो यहाँ पे आ गए ये, और देखो भाई यहाँ पे बना ये, जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन, बाकी ये। और यहाँ पे क्या है? Cl डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव। ठीक है, फिर देखो भाई, दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन है वो बनेगा बॉन्ड, और बॉन्ड वाले बनेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया भाई, ये वाला सिचुएशन बनेगा भाई। ये वाला देखो, ये वाला सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी है Cl, यहाँ पे पॉजिटिव
ये इस तरह से, ठीक हो गया। यहां पे जो बॉन्ड था वो बन गए इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो बन गया बॉन्ड, और बाकी जो बॉन्ड है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया। ये तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, समझ में आया, तो वो किस तरह से बनेगा, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो किस तरह से बनेगा, देखो देखो भाई, यहां पे मेरे पास था Cl, ठीक हो गया। इस Cl पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, मैं उसको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं, ठीक हो गया। वो शुरुआत से नहीं था, एक बार निगेटिव चार्ज यहां पे आया, एक बार निगेटिव चार्ज यहां पे आया, एक बार निगेटिव चार्ज यहां पे आया, ठीक हो गया। मैं बोलूंगा वो पूरे जो रिंग है उसमें क्या कर रहा था, वो निगेटिव चार्ज क्या कर रहा था, घूम रहा था, ठीक हो गया। और यहां पे जो बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक हो गया। याद रखना, याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो Cl था वो Lg है, लिविंग ग्रुप, Lg है, लिविंग ग्रुप है भाई, ठीक हो गया। याद रखना, लिविंग ग्रुप वो होता है जो वीक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक हो गया। देखो भाई, यहां पे जो याद रखना Cl में जो बॉन्ड है वो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया। तो याद रखना, याद रखना, अगर मेरे पास लिविंग ग्रुप अच्छा होता तो वहां पे क्या होता, उसका बॉन्ड वीक होता। लेकिन याद रखना, जो एराइल हैलाइड है, जो मेरे पास एराइल हैलाइड है, उसका जो बॉन्ड है वो क्या है भाई, जो लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, समझ में आया, स्ट्रॉन्ग क्या है, बॉन्ड है। और अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो याद रखना वो टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ये नहीं दिखाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब जो एराइल हैलाइड है वो बहुत कम रेयर रेयर क्या दिखाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। एक रीजन ये देखो भाई, दूसरा रीजन भी मैं यहां पे करवा देता हूं, ठीक हो गया। ये वाला वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक हो गया। दूसरा वाला जो रीजन है वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। देखो भाई, यहां पे मेरे पास क्या है, X हेलोजन, और दूसरा मेरे पास अगर मैं कंपेयर करूं इसका एल्किल हैलाइड से, ये मेरे पास R है, ये वाला H है, ये वाला क्या है, ये भी R है, और ये क्या है, X है। देखो भाई, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, ठीक हो गया। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखो, मेरे पास sp है, देन sp2, और देन क्या है, sp3। सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में होता है, 50% इसमें होता है, 33% इसमें होता है, और याद रखना 25% यहां पे होता है। देखो भाई, जितना ज्यादा s कैरेक्टर बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया। बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल, ठीक हो गया। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। यहां पे s कैरेक्टर कम है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, ठीक हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई, ये Lg है, Lg लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप का मतलब बाहर निकलना। अगर वही बॉन्ड तेजी से जुड़ा होगा तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब यहां पर जो एराइल हैलाइड है वहां पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से जो लिविंग ग्रुप है वो नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है। जबकि एल्किल हैलाइड में s कैरेक्टर कम है, और जो लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक है, जिस वजह से वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा भाई, ठीक हो गया। देखो भाई, एक और रीजन बता देता हूं, अगर लेटस सपोज इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो भी गया, और वो SN1 पाथवे से जा रहा है, तो याद रखना जब ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे फिनाइल कटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, फिनाइल कटायन बन जाएगा, ठीक हो गया। याद रखना ये फिनाइल कटायन बन जाएगा, और जो क्या है, बहुत अनस्टेबल है, ठीक हो गया। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि याद रखना जो एराइल हैलाइड होते हैं वो SN1 को रूल आउट कर गए हैं भाई, ठीक हो गया। वो SN1 को क्या कर गए हैं, रूल आउट कर गए हैं, यानी कि SN1 उसमें नहीं होगा, ठीक हो गया। और एक मैंने और बताया था, ठीक हो गया। क्या बताया था, याद रखना ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर देखो SN2 होगा तो क्या होगा, यहां पे मेरा न्यूक्लियोफाइल है, याद रखना जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड में आएगा, ये वाला जो याद रखना ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या करेगा, रिपल्सन देगा, ठीक हो गया। इस वजह से इसमें SN2 भी नहीं होगी, ये SN2 को भी रूल आउट कर जाएगा भाई, ठीक हो गया। तो ये रीजन मैंने बताया कि वाई क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, वाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक हो गया,
लेस रिएक्टिव किस चीज के लिए? टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया भाई? ये रीजन तो मैंने बताया कि क्यों एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक हो गया? ये याद रखना, ये जो कंडीशन थी वो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई? 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है भाई, रूम टेम्परेचर जिसको हम बात करते हैं। ठीक हो गया भाई? तो नॉर्मल कंडीशन पे जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड वो क्या नहीं दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं ड्रास्टिक कंडीशन की, किसकी बात करता हूं? ड्रास्टिक, यानी कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक हो गया भाई? देखो भाई, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या है? उसको ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर दे दो ताकि रिएक्शन होने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा ना हो। तो देखो भाई, ड्रास्टिक कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक हो गया? मेरे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है। ठीक हो गया? मेरे पास क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन है। ठीक है? क्लोरोबेंजीन। और याद रखना, इस क्लोरोबेंजीन को मैं क्या करूंगा? NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा। NaOH, ट्वाइस NaOH। ठीक हो गया? यहां पे जो कंडीशन रहेगी 263 केल्विन। ठीक हो गया? मेरा टेम्परेचर रहेगा और 300 atm मेरा क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। ठीक हो गया? तो देखो भाई, क्या बनेगा? सबसे पहले मेरे पास ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ONA। ठीक हो गया? और देखो भाई, इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, डाइल्यूट HCl से इसको क्या कर देंगे? ट्रीट कर देंगे। तो याद रखना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? तो याद रखना, ये फिनॉल को मैन्युफैक्चर करने का एक इंडस्ट्रियल वे है भाई। ठीक हो गया? इंडस्ट्री में ही हम लोग इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये याद रखना, फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है और इसको क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस बोलते हैं। डाउस प्रोसेस। ठीक हो गया? डाउ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक हो गया? क्या बोलते हैं भाई? डाउ प्रोसेस बोलते हैं। और ये क्या है? इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक हो गया? इंडस्ट्री में हम डाउ प्रोसेस से, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्लोरोबेंजीन से क्या करते हैं? फिनॉल बनाते हैं। ठीक हो गया? मैं इसकी मैकेनिज्म लिखवा देता हूं। क्या लिखवा देता हूं भाई? मैकेनिज्म लिखवा देता हूं। मैकेनिज्म। ठीक हो गया? मैंने ड्रास्टिक कंडीशन ली और उस ड्रास्टिक कंडीशन से क्या कर दिया? फिनॉल बना दिया भाई। ठीक हो गया? अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो भाई, मैकेनिज्म में क्या होगा? मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, मेरे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है, Cl। ठीक है? याद रखना भाई, यहां पे क्या लिया है मैंने? NaOH लिया है, 2 NaOH लिए हैं। तो पहला NaOH का OH माइनस में यूज कर रहा हूं। ये जो OH माइनस है ये किससे आ रहा है भाई? NaOH से आ रहा है। ठीक हो गया भाई? ठीक हो गया? तो देखो, NaOH से आ रहा है, ये क्या है? बेस। और बेस किसको ढूंढता है? एसिड को ढूंढता है भाई, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। तो याद रखना, एक H यहां पे होगा, एक H यहां पे होगा। सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होगी, देखो हाइड्रोजन यहां पे भी है, हाइड्रोजन यहां पे भी है और हाइड्रोजन यहां पे भी है। ठीक हो गया? याद रखना, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच रहा है। तो देखो भाई, सबसे ज्यादा जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ये वाला और ये वाला हो जाएगा। ठीक हो गया? तो दोनों में से किसी एक को भी निकाल दो, बात सेम ही रहेगी। तो इसने इसको अपनी तरफ को खींच दिया। देखो भाई, और ये वाला बॉन्ड कहां मर्ज हो गया? इधर मर्ज हो गया, जिसकी वजह से ये जो Cl है वो कहां चले गया? बाहर चले गया भाई। ठीक हो गया? तो याद रखना, यहां पे क्या बना? यहां पे मेरे पास इस तरह का एक इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया भाई? ये नॉर्मल ऐसे था, ये वाला बॉन्ड यहां पे आ गया। ठीक हो गया? ये इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है भाई? और बाहर क्या निकला? भाई देखो, बाहर क्या निकला? यहां पे तुम्हारे पास बाहर निकला H2O, एक तो ये बाहर गया और यहां से ये Cl बाहर आएगा और यहां पर से Na है, तो क्या हो जाएगा? NaCl भी बाहर हो जाएगा भाई। ठीक है? और ये जो इंटरमीडिएट बना उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बेंजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस इंटरमीडिएट को? बेंजाइन बोलते हैं।
ये रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक हो गया। अब देखो भाई, जब ये बना तो उसके बाद फिर मेरे पास OH माइनस है। क्या है भाई? OH माइनस। याद रखना, OH माइनस ने यहां अटैक किया और फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया। तो देखो भाई यहां पे किस तरह से बना, देखो यहां पे बन गया तुम्हारा माइनस, यहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऐसी, और ये क्या हो गया? O और H। देखो भाई देखो, देखो भाई क्या होगा कि ये जो मेरे पास है, याद रखना, देखो भाई ये जो निगेटिव मेरे पास है वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। और याद रखना जब इसको अपनी तरफ को खींचेगा ना तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? H यहां पे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? O माइनस। ठीक है भाई, O माइनस आ जाएगा। और याद रखना यहां पे तो NaOH चल ही रहा है ना, यहां पे तो NaOH चल ही रहा है, तो NaOH से जो Na आएगा ना, Na पॉजिटिव, ये वाला Na पॉजिटिव, वो कहां जुड़ जाएगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक हो गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। और देखो भाई ये जो फिनॉक्साइड आयन अब बना है इसको क्या करेंगे? वर्कअप करेंगे विद डाइल्यूट HCl। ठीक हो गया। तो ताकि NaCl बाहर हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, और जो यहाँ से Cl है वो NaCl के साथ क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा भाई? बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये डाउ प्रोसेस थी और इसका याद रखना मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक हो गया। देखो भाई मैंने क्या बोला? अंडर ड्रास्टिक कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। देखो kita boleh ayo mintu kasih mintu bas kita di mana lah देखो भाई नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा? क्लोरोबेंजीन में बहुत सारा निगेटिव चार्ज रहता है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है। ठीक हो गया। क्लोरोबेंजीन में बहुत सारा क्या है? निगेटिव चार्ज है। क्या है भाई? निगेटिव चार्ज है। अगर तुम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो भाई इन पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो और वो इस चार्ज को अगर रिंग से बाहर ले गए, EWG मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो वो क्या कर गए? रिंग से वो निगेटिव चार्ज ले गए हैं भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, उसकी रिएक्टिविटी जो हमारा एराइल हैलाइड है ना, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा सा क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। जितने ज्यादा ग्रुप उतनी जल्दी रिएक्शन होगी भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है। ठीक हो गया। देख रहे हो बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है। 623 केल्विन है। यहाँ पे क्या है? 443। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। अगर तुमने 2 लगाए, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। ठीक हो गया। तो देखो टेम्परेचर और कम हो गया। और याद रखना अगर 3 लगा दिए ना तो रिएक्शन देखो, उसके लिए तुम्हें NaOH वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तुमने नॉर्मल वार्म किया वाटर के साथ और वो डायरेक्ट क्या बन गया? फिनोलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक हो गया। तो याद रखना अगर तुम एराइल हैलाइड पे क्या लगा दो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो याद रखना उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी भाई। ठीक हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया
कि किस तरह से जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। जब मैं उनको ड्रास्टिक कंडीशन देता हूं तब जाकर के वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। अगर मैंने उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा तो क्या होगा, जैसे ही मैंने उनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा तो याद रखना वो क्या करने लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने लग जाएगा। ठीक हो गया। देखो भाई यहां पे एक चीज याद रखना, ये ऑलरेडी ही निगेटिव है और ये न्यूक्लियोफाइल भी जो है वो निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपल्सन ही तो देगा। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो ये निगेटिव चार्ज यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, रिंग में अटैक कर सकता है भाई। ठीक हो गया। तो मेन थीम ये है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।